दुर्लभ नेत्र रोग, अनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया वर्टिकल बार नेत्र विज्ञान की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज गजबिये और आप देख रहे हैं नेत्रा विज्ञान। आज हम बात करेंगे दो दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण नेत्र स्थितियों के बारे में, अनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया। ये दोनों स्थितियां दुर्लभ नेत्र रोग हैं जो आंखों के विकास से जुड़ी होती हैं। इन स्थितियों के कारण बच्चे के जन्म के समय या बचपन में आंखों का सही तरीके से विकास नहीं होता। आइए जानते हैं कि ये स्थितियां क्या हैं, इनके कारण, लक्षण और इलाज के विकल्प। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंखों की दो रेयर प्रॉब्लम्स के बारे में, अनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया। ये प्रॉब्लम्स बर्थ से ही होती है। अनोफ्थाल्मिया का मतलब है कि बच्चे की एक या दोनों आंखें पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं। वहीं माइक्रोफ्थाल्मिया में बच्चे की एक या दोनों आंखें नॉर्मल से छोटी होती हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से आंखों की रोशनी कम हो सकती है या पूरी तरह से जा भी सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शुरुआत में ही पता चल जाए और सही देखभाल हो तो ऐसे बच्चों की जिंदगी अच्छी बन सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनके क्या कारण हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं और इनका इलाज कैसे होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गर्भवती महिलाएं कौन सी सावधानियां बरतें और इन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे जीना है। याद रखिए, एनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इनके कारण और गंभीरता अलग अलग हो सकते हैं। एनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया क्यों होते हैं, ये अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आया है, लेकिन माना जाता है कि ये अनुवांशिक और हमारे आसपास के माहौल दोनों की वजह से हो सकते हैं। अनुवांशिक मतलब माता पिता से मिले जीन्स में कुछ बदलाव, और माहौल मतलब गर्भावस्था में कुछ हानिकारक पदार्थों या संक्रमण का असर। कभी कभी ये प्रॉब्लम्स क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि पाटाउ सिंड्रोम। अगर गर्भावस्था के दौरान मां कुछ दवाएं, शराब या नशीले पदार्थ लेती हैं, तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। रूबेला जैसे कुछ वायरल संक्रमण भी गर्भावस्था के दौरान एनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया का कारण बन सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स के होने के पीछे के सभी कारणों को जानने और समझने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। अनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया के लक्षण हर बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। अनोफ्थाल्मिया में बच्चे की आंख या आंखें पूरी तरह से नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आंखों की जगह खाली दिखाई देती है। माइक्रोफ्थाल्मिया में बच्चे की आंख या आंखें सामान्य से बहुत छोटी होती हैं और उनमें कुछ बनावट की गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स के कुछ और लक्षण हैं: पलकें छोटी होना, आंखों का हिलना कम होना या बिल्कुल न हिलना, कम दिखाई देना या अंधापन। कभी कभी अनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया के साथ चेहरे में और भी कुछ अलग दिख सकता है, जैसे कि छोटा जबड़ा या नाक का ठीक से विकसित न होना। ध्यान रखें कि ये लक्षण किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं, इसलिए सही पता लगाने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से जांच करवाना बहुत जरूरी है। अनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया का पता लगाने के लिए आमतौर पर एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिन्हें नेत्र रोग विशेषज्ञ कहते हैं, जांच करते हैं। इसके लिए डॉक्टर आपसे बच्चे के मेडिकल इतिहास के बारे में पूछेंगे, बच्चे की पूरी जांच करेंगे और आंखों की भी अच्छी तरह से जांच करेंगे। आंखों के साइज और स्ट्रक्चर को देखने के लिए डॉक्टर एक खास तरह की जांच कर सकते हैं, जिसे नेत्र गोलक परीक्षा कहते हैं। साथ ही बच्चे की नजर कितनी है, यह देखने के लिए दृश्य तीक्ष्णता परीक्षण भी किया जा सकता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई जैसे टेस्ट्स भी किए जाते हैं। ये टेस्ट्स प्रॉब्लम की पुष्टि करने और यह जानने में मदद करते हैं कि प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। अगर परिवार में पहले भी किसी को एनोफ्थाल्मिया या माइक्रोफ्थाल्मिया रहा है, या अगर डॉक्टर को लगता है कि यह आनुवंशिक कारणों से हो सकता है, तो वह आनुवंशिक परामर्श की सलाह दे सकते हैं। आनुवंशिक परामर्श में माता पिता को इस प्रॉब्लम के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि उनके बच्चे को यह प्रॉब्लम होने का कितना खतरा है और इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। एनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन कुछ उपचार जरूर हैं जिनसे बच्चे के रूप रंग में सुधार हो सकता है और उसकी जिंदगी बेहतर बन सकती है। उपचार का मकसद होता है किसी भी बीमारी का इलाज करना, बची हुई दृष्टि को और बेहतर बनाना और बच्चे को उसके आसपास की दुनिया में ढलने में मदद करना। उपचार हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से अलग अलग होगा। इसमें नकली आंखें, प्रोस्थेटिक आंखें, चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस, सुधारात्मक लेंस, दृष्टि चिकित्सा और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए खास उपकरण शामिल हो सकते हैं। नकली आंखें
जिन्हें कांच की आंखें भी कहा जाता है, दिखने में सुधार के लिए उपयोग की जाती हैं। चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस, जो कि सुधारात्मक लेंस होते हैं, बची हुई नजर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दृष्टि चिकित्सा बच्चे को अपनी दृष्टि का पूरा उपयोग करने में मदद करती है। कम दृष्टि वाले लोगों के लिए खास उपकरण जैसे आवर्धक यंत्र और टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर बच्चे को रोजमर्रा के कामों में मदद करते हैं। एनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन गर्भवती महिलाएं कुछ सावधानियां बरतकर इन प्रॉब्लम्स का खतरा कम कर सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए पौष्टिक खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहें। समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहें और अगर आपको कोई परेशानी या कुछ असामान्य लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। समस्या का जल्दी पता लगना बहुत जरूरी है। इससे बच्चे को सही समय पर मदद मिल सकती है और उसका विकास अच्छी तरह से हो सकता है। एनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया के बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। इससे लोगों को इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, जल्दी इलाज मिल पाता है और जरूरतमंद लोगों को मदद मिल पाती है। एनोफ्थाल्मिया और माइक्रोफ्थाल्मिया का पता चलना किसी भी परिवार के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन याद रखें, ऐसे बच्चों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद और सहारा हमेशा मौजूद है। सही देखभाल और सहयोग से प्रभावित व्यक्ति एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स और ऐसे लोगों से जुड़ना जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, भावनात्मक सहारा और मददगार सलाह प्रदान कर सकते हैं। शुरुआती हस्तक्षेप सेवाओं जैसे दृष्टि पुनर्वास और व्यावसायिक चिकित्सा बच्चे को आत्मनिर्भर बनने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद कर सकती है। नई तकनीक जैसे कि 3D प्रिंटेड नकली आंखें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले उपकरण प्रभावित व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं, जिससे वे अधिक स्वतंत्र और पूर्ण जीवन जी सकते हैं।